हेलो बच्चों, ये स्टार हिंदी पर आपका स्वागत है। आज हिंदी इलेक्टिव के विद्यार्थियों के लिए मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 12 के पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 का प्रथम अध्याय सूरदास की झोपड़ी। देखिए, सूरदास की झोपड़ी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं और यह इनके उपन्यास रंगभूमि से लिया गया है। यह रंगभूमि का एक अंश है। इसका नायक सूरदास है और चूंकि यह एक छोटा सा हिस्सा है, एक उपन्यास का अंश है, लेकिन हम इसे एक कहानी के तौर पर भी देख सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि यह एक पूरी की पूरी छोटी सी कहानी भी कही जा सकती है। जैसा नाम है यहाँ पात्र का सूरदास, वह आंखों से अंधा है लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति है और उसके इसी व्यक्तिगत विशेषता को लेखक आपके सामने रखना चाहते हैं। तो हम लोग आज के इस अध्ययन में देखेंगे सूरदास की झोपड़ी पाठ का सारांश और साथ ही साथ जानेंगे सूरदास के चारित्रिक विशेषताओं को और इस अध्याय से पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इस अध्याय से प्रत्येक वर्ष परीक्षा में अवश्य ही एक प्रश्न पूछा जाता है। अंतराल में मात्र 4 ही अध्याय हैं और इससे 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ता है। चारों अध्याय से एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से पूरे के पूरे वीडियो को जरूर देखें। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन को टच करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो बच्चों, जब भी हम किसी कहानी को पढ़ते हैं तो उसके कई तत्व होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और इस पर मैंने वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे अवश्य देखें। तो हम उन बिंदुओं पर ध्यान देंगे। वे बिंदु हैं कथानक या कथा वस्तु, पात्र तथा चरित्र, भाषा या संवाद, देश काल और वातावरण, उद्देश्य इत्यादि जो चीजें हैं, ये आवश्यक हैं कि हम इन पक्षों के मद्देनजर किसी कहानी को पढ़ें। यहाँ भी सूरदास की झोपड़ी, यह जैसा मैंने बताया कि एक उपन्यास का अंश है, परंतु इसे हम एक कहानी के तौर पर पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सूरदास की झोपड़ी अध्याय की शुरुआत जो होती है वह होती है सूरदास की झोपड़ी में लगे हुए आग के दृश्य से, और इसके पीछे कुछ घटनाएं हैं जिसके कारण सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई जाती है। इसके कथावस्तु को अगर हम संक्षेप में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सूरदास जो अंधा भिखारी है, वह बड़े ही मुश्किलों से कुछ पैसे जमा करता है, लेकिन दुश्मनी के कारण उसके घर में आग लगा देता है और फिर उसके पैसे चुरा लेता है। परंतु दृढ़ इच्छा शक्ति का स्वामी सूरदास यहां भी हार नहीं मानता और लेखक का उद्देश्य यही बताना है कि हम कितनी भी विपरीत परिस्थितियों से क्यों न जूझ रहे हैं, लेकिन हमें संघर्ष करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए हम कुछ मुख्य बिंदुओं को देखें, इसके सारांश को देखें, कहानी के इस अध्याय के। इन बातों पर आप अगर ध्यान देंगे तो इस अध्याय से पूछे जाने वाले प्रश्न नहीं छूटेंगे। सूरदास ने भिक्षा मांग कर कुछ पैसे जमा किए हैं जिससे वह अपनी 3 अभिलाषाएं पूर्ण करना चाहता है। 3 अभिलाषाएं, 3 में पहला, वह संचित धन से पितरों का पिंडदान करना चाहता है। वो
अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करना चाहता है। दूसरा, अपने पुत्र मिठुआ का ब्याह करना चाहता है। और तीसरा, गांव के लिए एक कुआं बनवाना चाहता है। तो यहां देखिए, वह एक भिखारी है, लेकिन उसके मन में अपने पूर्वजों के प्रति, अपने आने वाली पीढ़ी के प्रति और अपने समाज के प्रति, इन तीनों के प्रति जो जवाबदेही है, जो जिम्मेदारी है, उसका एहसास है। और वह भिक्षा मांग कर जमा किए गए पैसों से ये महत्वपूर्ण कार्य करना चाहता है। इससे उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। लेखक एक भिखारी में भी एक उदात्त व्यक्तित्व का सृजन करते हैं। उसी गांव में जगधर और भैरव भी रहते हैं, जो कि कथा के खलनायक हैं। भैरव अपनी पत्नी सुभागी को रोज नशे में पीटता है। तो भैरव की पत्नी है सुभागी। यह एक नई पात्र है जो कि इस कहानी में उपस्थित है। तो इसमें अब तक जो पात्र आपके सामने आए हैं, जो मुख्य पात्र हैं, जिन्हें हमें याद रखने की जरूरत है, आप देखें, सूरदास, उनका बेटा मिठुआ, जगधर, भैरव और सुभागी। तो सुभागी भैरव की मार से बचकर एक दिन सूरदास की झोपड़ी में जाकर के छिप जाती है, वहां शरण लेती है। और भैरव के आने पर भी सूरदास बीच बचाव करके सुभागी को भैरव की मार से बचा लेता है। और इस घटना को पूरा गांव देखता है, पूरा गांव इसका साक्षी है, गवाह है। लेकिन और इस घटना से भैरव की पूरे समाज में बहुत बदनामी होती है। उसे महसूस होता है कि मैं बदनाम हो गया हूं। सूरदास और सुभागी के चरित्र पर उंगलियां भी उठती हैं, जिससे भैरव स्वयं को और अपमानित महसूस करता है और सूरदास से बदला लेने का निश्चय करता है। अब बदले की आग बुझाने के लिए वह जो बदला सूरदास से भैरव को लेना है, इसके लिए एक रात भैरव सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने के लिए घुसता है और वहां उसे सूरदास की जमा पूंजी एक पोटली में मिलती। भैरव वह पोटली चुराकर झोपड़ी में आग लगा देता है। आग बुझाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा होता है। सभी आग बुझाने और अपराधी का नाम सोचने का कार्य करते हैं। इसमें कई सारे पात्र सामने आते हैं, वे आपस में बातचीत करते हैं। ये प्रारंभ का ही दृश्य है और सभी एक अंदाजा लगाते हैं कि आखिर किसने आग लगाई होगी, आखिर आग किसने लगाई होगी। इसमें बजरंगी, जगधर, नायक राम, ठाकुर दीन जैसे पात्र हैं जो आपस में बातचीत करते हैं और चर्चा करते हैं कि आग जो है वो किसने लगाई होगी। लेकिन सूरदास की जो मनस्थिति उस समय है वह एकदम निराशापूर्ण है। वह आश्चर्यचकित होता है, दुखी और निराश है। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि वह किसी प्रकार अपनी झोपड़ी में घुसकर, उस जलती हुई झोपड़ी में घुसकर अपनी पोटली निकाल लाता, क्योंकि उसे जो अपनी मनोकामनाएं हैं, जो तीन उसकी इच्छाएं हैं, वे उस पोटली के साथ जलती हुई नजर आती हैं। उसे महसूस होता है कि वे इच्छाएं भी उसकी उस पोटली के साथ जलती जा रही हैं। झोपड़ी के जल जाने पर, जब झोपड़ी जल चुकी होती है, तब सूरदास झोपड़ी में अपनी पोटली को तलाशने लगता है। वहां चारों ओर फूस की राख थी और उसे महसूस होता है कि इस आग में केवल फूस की इसकी झोपड़ी नहीं, बल्कि उसकी तीनों अभिलाषाएं भी जल गई। वह राख में खूब ढूंढता है, लेकिन उसे पोटली नहीं मिलती। जगधर सूरदास की झोपड़ी जलने के पीछे भैरव को जिम्मेदार समझता है और यह समझकर वह भैरव के पास जाता है। जगधर भैरव का ही मित्र है। वहां उसे पता चलता है कि भैरव ने झोपड़ी जलाने से पहले सूरदास की पोटली भी चुराई थी। अब सूरदास की पोटली भैरव ने चुराई थी,
यह जानकर जगधर के मन में ईर्ष्या का भाव जगता है, क्योंकि भैरव को तो बिना मेहनत के ही रातों रात इतने पैसे मिल गए। तो उसे लगता है कि उसे भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, और इसी बात की धमकी वह भैरव को देता है कि यदि उसने आधे पैसे नहीं दिए तो वह सूरदास को इस राज के बारे में जाकर बता देगा। लेकिन भैरव पैसे देने से इनकार कर देता है। इसी ईर्ष्या की भावना में आकर जगधर सूरदास को भैरव की चोरी के विषय में बताता है। घर का भेदी लंका ढाए वाली बात हो गई। भैरव सूरदास के पास गया और उसे बताया कि अरे ये सब काम जो किया हुआ, ये जो तुम्हारी पोटली जो चुराई है, तुम्हारे पैसे जो चुराए हैं, वह दूसरा कोई नहीं भैरव है। लेकिन सूरदास वह अलग ही मिट्टी का बना हुआ है। वह अपनी इस आर्थिक हानि को जगधर से गुप्त रखना चाहता है, क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना उसके लिए लज्जा की बात है। वह स्वीकारता ही नहीं कि उसके पैसे चोरी हुए। वह बार बार कहता है कि मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे, मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो गरीब हूँ। क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं यह कहूँगा कि मेरे पास पैसे थे और उसे किसी ने चुरा लिए तो यह लज्जा वाली बात होगी। सुभागी जो जगधर और सूरदास की बातें सुन रही है, वह सूरदास से सहानुभूति रखती है, क्योंकि उसने उसके पति के मार से उसे बचाया था, और वह संकल्प लेती है कि मैं पोटली वापस लाऊंगी। सूरदास अपनी दशा पर दुखी था, लेकिन अपने पुत्र और उसके मित्रों से, उसका पुत्र जो मिठुआ है, उसके जो मित्र हैं बच्चे, उनसे यह बात सुनकर कि खेल में कोई रोता है, बच्चे खेलते हैं और ये कहते हैं कि खेल में कोई रोता है, वह इस जीवन को एक खेल मानता है। सूरदास तब अपने जीवन को एक खेल मानता है। उसकी मनोदशा बदल जाती है और वह एक खिलाड़ी की भांति उत्साह और आत्मविश्वास से भर जाता है, और फिर वह राख को दोनों हाथों से उड़ाना शुरू करता है। ऐसा लगता है कि वह खेल रहा है, और अगला खेल खेलने को तैयार होता है। जीवन को एक नए सिरे से फिर से जीने के लिए तैयार होता है। यह उसकी इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचायक है। और सूरदास की जो हार न मानने की जो प्रवृत्ति है, उसमें विजय गर्व की तरंग भर देती है। तो इस प्रवृत्ति के कारण ही जब मिठुआ कहता है कहानी के अंत में अपने पिता से यानी सूरदास से कि हम रहेंगे कहाँ, सूरदास कहता है दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ पूछता और फिर कोई आग लगा दे तो सूरदास कहता है तो फिर बनाएंगे। फिर मिठुआ कहता है और फिर आग लगा दे, सूरदास तो हम फिर भी बनाएंगे। मिठुआ पूछता है और कोई 1000 बार आग लगा दे तो सूरदास कहता है तो हम 1000 बार बनाएंगे। और बालकों की रुचि संख्याओं में कुछ अधिक होती है, इसलिए मिठुआ पूछता है और जो कोई 100 लाख बार आग लगा दे तो सूरदास अपने आत्मविश्वास से भरे हुए दृढ़ संकल्प से युक्त मन से यह जवाब देता है किसी बालक की सी सरलता से, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार उपन्यास रंगभूमि के इस अंश में सूरदास नामक पात्र के माध्यम से लेखक ने एक दृढ़ निश्चयी, आत्मविश्वासी, सरल प्रवृत्ति के व्यक्ति की रचना की है, एक पात्र की चरित्र की रचना की है। तो हम लोग अगर इस अध्याय को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ें, आप देखेंगे जो मैंने मुख्य बिंदुओं को आपके सामने रखा, वही सारी बातें इसमें आती हैं। लेकिन एक बार पूरे अध्याय को आप अवश्य पढ़ें ताकि आपको बेहतर तरीके से यह समझ में आ जाए। लेकिन मैंने जो बातें बताई
आपके प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बिंदु हैं, जिन्हें कि आपको याद रखना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं इस अध्याय के प्रश्नों की ओर। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी अध्याय के नायक सूरदास का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा तो हम 100 लाख बार बनाएंगे इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना कीजिए। तो हम लोग इसका उत्तर देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम लोग सूरदास के चरित्र को अगर देखें इस अध्याय में तो कुछ विशेषताएं पाते हैं जिन्हें कि हम अपने उत्तर में रखेंगे। सूरदास की झोपड़ी के मुख्य पात्र सूरदास को अगर हम देखें तो उसका एक सशक्त चरित्र है जो उभर कर हमारे सामने आता है। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, यह कथन सूरदास के चरित्र की दृढ़ता का परिचायक है। तो सूरदास के चरित्र में कई विशेषताएं उभर कर आती हैं। पहला, हार न मानने की प्रवृत्ति। सूरदास जीवन की विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। वह पुनः परिश्रम करने को तैयार होता है। वह आगे जीवन को उन कठिन स्थितियों के बावजूद नए सिरे से अपने परिश्रम के बल पर निर्मित करने को तैयार रहता है। दूसरा, वह कर्मशील है, मेहनती है। सूरदास एक मेहनती व्यक्ति है। अंधा होने पर भी उसने इतने पैसे जमा किए कि वह अपनी जीवन की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, और आगे भी वह मेहनत करने से नहीं घबराता है, नहीं कतराता है। तीसरा, प्रतिशोध की भावना से मुक्त। तो सूरदास का जो व्यक्तित्व है, उसका जो चरित्र है, वह यह दिखाता है कि सूरदास किसी से भी प्रतिशोध लेने की भावना नहीं रखता। भैरव के विषय में पता चलने के बाद भी वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वह उसके विरुद्ध कहीं मुकदमा दायर नहीं करना चाहता। वह उससे बदला नहीं लेना चाहता। चौथा, निर्णय लेने की क्षमता। सूरदास किसी भी परिस्थिति को केवल मौन रहकर उसके आगे हारता नहीं, उसे स्वयं पर हावी नहीं होने देता। वह सकारात्मक निर्णय लेता है और जीवन में आगे बढ़ने की सोचता है। झोपड़ी जल जाने के बाद भी उसने यही किया। सूरदास सहृदय और परोपकारी है। यह भी उसके व्यक्तित्व का एक भाग है। सूरदास कोमल हृदय का व्यक्ति है, जिसने स्वयं पर संकट आने का अंदेशा होने पर भी सुभागी को शरण दी। अंत में भी सुभागी के बेघर होने का जिम्मेदार वह स्वयं को ही मानता है। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने वाला व्यक्ति। तो सूरदास अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करता है, अपने दायित्वों को समझता है और उसका निर्वाह करना चाहता है। इसीलिए उसके मन में 3 अभिलाषाएं हैं। पहली, अपने पितरों का पिंडदान करना, जो कि अपने पूर्वजों के प्रति उसकी जिम्मेदारियां हैं। अपने पुत्र मिठुआ का विवाह करना, जो कि उसके वर्तमान के प्रति, या हम कहें उसके आने वाले भविष्य के प्रति उसकी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारी को अपना निर्वाह करना चाहता है। और तीसरी अभिलाषा कि वह गांव में एक कुआं बनवाना चाहता है। यह समाज के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है, इसे प्रदर्शित करता है। तो हम इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। देखिए, दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस अध्याय से पूछा जाता है वह है, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी उससे बदला लेने के लिए जलाई। वह सूरदास को अपना शत्रु मानता था और
कई कारणों से उससे बदला लेना चाहता था। ये कारण इस प्रकार है। सुभागी को शरण देने के कारण तो भैरव अपनी पत्नी सुभागी को रोज नशे में पीटता था, और एक दिन उसकी पत्नी भैरव की मार से बचकर सूरदास की शरण में चली आई, और सूरदास ने भैरव की मार से उसे बचाया, और इसके कारण भैरव की जग हंसाई हुई, वह हंसी का पात्र बना, और इसलिए वह उससे मन में शत्रुता पाले हुए था, बैर पाले हुए था। दूसरा कारण, सूरदास के साथ सुभागी पर उंगलियां उठने के कारण। तो यह जो घटना हुई जिसमें सुभागी जाकर के सूरदास के झोपड़े में अनजाने में छिप गई अपने आप को बचाने के लिए भैरव की मार से, लेकिन इससे सूरदास और सुभागी के चरित्र पर उंगलियां उठने लगी, लोग तरह तरह की बातें करने लगे, जिसके कारण भैरव स्वयं को समाज में अपमानित महसूस करने लगा, और अपने आप को अपमानित महसूस करने का कारण वह सूरदास को मानता था। इसीलिए उसके मन में बदले की भावना घर कर गई थी, और इसकी परिणति उसकी झोपड़ी में आग लगाने के रूप में सामने आती है। इसके अलावा कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं, इसका उत्तर आपको खुद स्वयं लिखने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, एक प्रश्न है, जगधर के मन में किस तरह की ईर्ष्या का भाव जगा और क्यों? यह अभी अभी जो मैंने प्रश्न बताया कि झोपड़ी में क्यों आग लगाई, उससे मिलता जुलता प्रश्न है। उसके उत्तर में ही इसका भी उत्तर छिपा हुआ है, तो आप स्वयं इसका उत्तर लिखने का प्रयास करें। सूरदास अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था, इसका भी उत्तर आपको लिखना है, स्वयं लिखने का प्रयास करें। इस अध्याय में मैंने बताया है कि सूरदास को लगता था कि वह गरीब व्यक्ति है, और गरीब व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन हो, यह उसके लिए एक लज्जा की बात थी, और इसलिए वह किसी को भी यह नहीं बताना चाहता। वह संकोची प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसलिए वह नहीं बताना चाहता कि उसके पास कुछ धन था जो चोरी कर लिया गया या जिसकी हानि उसे हो गई, क्योंकि उसे लगता था कि इससे समाज में वह हंसी का पात्र बनेगा। लोग ये नहीं मानने के लिए तैयार होंगे कि इसके पास धन हो सकता है, लोग उसे झूठा कह सकते हैं कि वह झूठ बोल रहा है। तो आप इसका उत्तर बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करें। सूरदास उठ खड़ा हुआ, एक अगला प्रश्न है, सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर तो दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के आधार पर सूरदास की मनोदशा का चित्रण कीजिए। देखिए, आपने चरित्र का चित्रण देखा, यहाँ मनोदशा का चित्रण करना है। तो चरित्र का जो भाग, उसके चरित्र का जो अंश यहाँ दिखाई पड़ता है, प्रदर्शित होता है, वही उसकी मनोदशा है। उसके मन का भाव जब वह राख उड़ाने लगा विजय गर्व की तरंग में दोनों हाथों से, तो उस समय उसमें आत्मविश्वास का सृजन हुआ। वह जीवन को एक नए सिरे से पुनः अपने परिश्रम के बल पर जीने की बात सोचने लगा, अपनी अभिलाषाओं के लिए आगे बढ़ने की बात सोचने लगा, और अपने अभिलाषाओं की पूर्ति की बात सोचने लगा। तो उसकी जो यह मनोदशा थी, जिसे अपने शब्दों के माध्यम से उत्तर में आपको रखने का प्रयास करना है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली कक्षा में नए अध्याय के साथ। जय हिंद।